नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मई 2026 कैसा रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए मित्रों, इस मई के महीने में 11 मई से लेकर के 15 मई के बीच में चार चार गोचर होने वाले हैं, जिनमें से आपके लग्न, आपके राशि के स्वामी मंगल का भी गोचर है और मंगल के बाद आपके शुक्र का, सूर्य का और बुध का गोचर है। बुध के अलावा गुरु, शनि, राहु, केतु तटस्थ हैं। उनका इस महीने कोई गोचर नहीं है। चंद्रमा का गोचर हर 2 दिन के बाद हो जाता है, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, 11 मई 2026 को मंगल देव गोचर करेंगे। मंगल देव बैठे हैं शनि के साथ 11 मई तक आपके 12वें भाव में, और वहां से ये मंगल गोचर करके पहले घर में आपके आ जाएंगे। अपने आप में देखा जाए ना, ये बहुत कमाल का फिनोमेना है कि मंगल शनि के साथ हैं और 12वें घर में बैठे। जो लीगल लिटिगेशन, झगड़े, चोट, हानि, नींद, शैया सुख, हॉस्पिटल, इनका कारक होता है, वहां से मंगल निकल करके आपके पहले घर में आ जाएंगे। यानी आपके आचार विचार, स्वास्थ्य, आपके राशि, आपके लग्न, आपका ये फोरहेड, आपका ये पहला भाव, वहां पर मंगल का पहुंचना, अपनी ही राशि पहुंचना बहुत शुभ है। मंगल ऊर्जा के कारक है। मंगल एक वैल्योर है। मंगल योद्धा है। मंगल के पास असीम ऊर्जा है। मंगल कार्तिकेय है। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय, जो ग्रहों के सेनापति हैं, वो ऊर्जा है मंगल के पास। ठीक है। तो मंगल जब आपके 12वें घर से शनि का साथ छोड़ करके आपके पास पहुंचेंगे, तो अपने आप में आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर के, आपके नौकरी, आपके आचार विचार, आपके घर, गाड़ी, पैसा, या कि मंगल आपके चौथे घर को, मंगल आपके 7वें घर को और मंगल आपके 8वें घर को भी देखेंगे। दिन है 11 मई के बाद का, यानी 11 मई का गोचर है इनका। तो उससे पहले समस्याएं जो कुछ आपके चल रही होंगी, क्योंकि यहाँ से मंगल आपकी नौकरी को भी देखता है, यहाँ बैठा हुआ मंगल आपके पुरुषार्थ पराक्रम को भी देखता है, यहाँ बैठा मंगल आपके लिए आपके विवाह वाले भाव को भी देखता है, और वहाँ बैठा मंगल देखा जाए तो कुंडली में अगर ऐसा कहीं है, 12वें घर में है, तो मंगल दोष भी क्रिएट करता है। तो पुरुषार्थ पराक्रम के लिए मंगल कहीं से बुरा नहीं था, इट्स गुड, क्योंकि मंगल कारक है तीसरे घर का और मेहनत करता है, करवाता है। मंगल नौकरी के लिए भी बुरा नहीं था। बस ये है कि मंगल की एनर्जी जनरली अगर शनि के साथ है, आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस में जहाँ राशि है बुध, वह बुध की राशि में मंगल बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, तो स्ट्रगल्स को बढ़ाता है, झगड़े को बढ़ाता है, एंजाइटी को बढ़ाता है, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है। इसके बाद मंगल का गोचर, इसके अलावा मंगल जब आपके विवाह वाले भाव को 7th हाउस को देख रहा था अभी तक 11 मई तक, तो आपके विवाह संबंधित चीज़ों के लिए मंगल कहीं से अच्छा नहीं था। फालतू का झगड़ा, अग्रेशन इत्यादि का कारक मंगल ही है। तो मंगल के हट जाने से मित्रों, आपको पहली बात तो इन तीनों भावों को लेकर रिलीफ है। पुरुषार्थ पराक्रम तो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में गुरु जाकर के बैठे हुए हैं आपके, और गुरु पुरुषार्थ पराक्रम के लिए अच्छे नहीं होते। क्यों अच्छे नहीं होते? इस पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स की बात ना करें, इस हमारे कॉस्मोस में, हमारे सौर मंडल में जो जुपिटर है उसका साइज बहुत बड़ा है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के बाद जुपिटर ही बड़ा है। ठीक है। और इतनी बड़ी साइज, इतने बड़े ग्रेविटी को लेकर के जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस कारण से छोटी सी बात है कि कोई बड़ी चीज़ अगर होगी ना, उसको मूव करने में टाइम लगेगा। कोई मोटा सा व्यक्ति होगा, चलने में टाइम लगेगा। तो जुपिटर 3rd हाउस बैठ करके आपको लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन तो देता है। और क्यों देता है? क्योंकि पहली बात तो तीसरे घर में है, दूसरी चीज़ की वो बुध की राशियों में है, जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होता नहीं है। राइट। तो अब मंगल का हट जाने से फिर से आपका लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन तो बढ़ेगा। 1st हाउस आने के बाद भी एनर्जी तो है, लेकिन डायरेक्शन की कमी करता है, तो इसको जरूर मेंटेन करिएगा। इसके अलावा आपके 4th हाउस यानी घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में देखा जाए तो आज चंद्रमा की राशि है, और मंगल चंद्रमा की राशि में देखा जाए तो नीच का व्यवहार करता है, लेकिन चंद्रमा और मंगल में आपसी मित्रता है। ठीक है। और चौथा घर जो है आपके इन्वेस्टमेंट का भी होगा। किस चीज़ों में? घर में, प्लॉट में, एग्रीकल्चर में। और मंगल 1st हाउस बैठेगा तो स्पोर्ट्स को लेकर के, गाड़ी को लेकर, व्हीकल को लेकर के चीज़ों को ठीक करेगा। यही मंगल आपके विवाह वाले भाव को भी देख रहा है। अगेन, विवाह वाले भाव में मंगल का वहाँ पे बैठ के देखना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि 12वें घर से जो मंगल देख रहा था, इसकी 8वीं दृष्टि पड़ रही थी। अब उस 8वीं दृष्टि से कहीं ज़्यादा रिलीफ आपको 7वीं देने वाली है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि डिस्ट्रक्टिव होती है। अब मंगल वहाँ से हट के 7वीं देखेगा, तो विवाह वाले भाव को लेकर के पहले से तो काफ़ी आराम है। अग्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस अभी भी है, लेकिन पहले से काफ़ी आराम है। अभी यही मंगल आपके 8वें घर को भी देखेगा। पैतृक संपत्ति, सडन गेन्स, ज़मीन के ऊपर का पैसा, खेती का पैसा, रिसर्च, ऑकल्ट, फिलोसफी को लेकर के मंगल
अच्छे रिसर्चेस कराएगा आपसे, अच्छी क्यूरियोसिटी लेकर के आएगा आपको जानने समझने की। तो मंगल आपके 8वें घर में सडन लॉसेस, सडन गेन के साथ साथ ससुराल पक्ष को भी देख रहा है और अपनी ही राशि को देख रहा है, तो कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी ज़मीन संबंधित चीज़ों में लीगल लिटिगेशन मामले कहीं चल रहे होंगे तो वहाँ पे मंगल आपकी मदद ही करेगा। ठीक है, आपको मंगल के गोचर के साथ साथ 3 दिन तक, यानी सूर्य बुध भी 3 दिन वहीं पे मिलेंगे, तो 11, 12, 13, 14, है ना, 15 को सूर्य भी निकल जाएगा। ये 4 दिन 11, 12, 13, 14, ये 4 दिन के लिए सूर्य मंगल की युति भी है। गवर्नमेंट संबंधित चीज़ों के लिए, शत्रुहंता योग के लिए, नाम प्रतिष्ठा के लिए, और ये सूर्य आपके लिए 5वें भाव का स्वामी भी है, संतान सुख के लिए ये 4 दिन अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, और जो आपका विवाद वगैरह कहीं चल रहा हो, कोई सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, सरकार से, पब्लिक एंटिटीज से, तो वहाँ पर भी चीज़ें ठीक दिखती हैं फॉर 4 डेज। फिर सूर्य का गोचर हो जाएगा और सूर्य का गोचर आपके 2nd हाउस में हो जाएगा, सूर्य बुध दोनों। ठीक है, तो 2nd हाउस में सूर्य जो है बेसिकली, एक तो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि में सूर्य, पहली बात बहुत कंफर्टेबल होता नहीं है। दूसरी चीज़ वो है क्या, दूसरा घर जो है वो परिवार है, वाणी है, भोजन है, धन है, आपका आहार है। आहार के साथ साथ आपके शरीर में ENT है, आँख से नीचे और गले से ऊपर का ये पार्ट है। सूर्य वहाँ पहुँचेगा और सूर्य के पहुँचने के पहले ही शुक्र वहाँ से चला जाएगा। अगर शुक्र वहाँ होता तो काफ़ी हद तक बैलेंस भी करता। तो सूर्य के वहाँ होने से आपकी वाणी में ओज लेके आएगा, प्रखरता लेके आएगा, अग्रेशन लेके आएगा, ईगो भी लेकर के आएगा। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, 1 महीने की बात है। सूर्य हर महीने गोचर करता है और ये 1 महीने यानी मई के महीने में 15 मई से लेकर के अगले 1 महीने के लिए आपको थोड़ा सा परिवार में भी संभाल के रहना है। बिकॉज परिवार है, आपको पता है कि यहाँ अग्रेशन ईगो नहीं दिखाना चाहिए, तो बस अवॉइड करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ऑब्वियसली हर कोई फालतू में तो नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे आपको कि आप बोलने पर जाओगे, इसलिए अवॉइड ही करना सही रहेगा। दूसरी चीज़, आपके 2nd हाउस में दुर्मुख योग बनता है, तो अग्रेशन की जहाँ तक बात है वो तो है ही, मुख से कुछ ऐसा भी निकल सकता है जो नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो झूठ फरेब के मामले में भी हो या कुछ राज भी खुल जाने के योग यहाँ से बन जाते हैं। 2nd हाउस में सूर्य का होना, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग वाणी संबंधित काम कर रहे हों, जैसे लेक्चरर हों, प्रोफेसर हों, उनके लिए सूर्य का वहाँ होना बुरा नहीं है, अच्छे योग ही बनाता है। ठीक है, हाँ, सूर्य शत्रुवत होने से लोग आपको पसंद नहीं करते, राइट, आप मृदुभाषी नहीं कहे जाते, आप में एक अलग ही अग्रेशन और ईगो दिख जाता है लोगों को, भले ही आप कितना सही करने का प्रयत्न क्यों ना कर लें। तो ये एक समस्या से थोड़ा बचिएगा। बुध भी वहीं पे जा रहे हैं सूर्य के साथ ही, और जनरली सूर्य बुध तो साथ ही रहते हैं, डिग्री का थोड़ा सा फर्क हो जाता है लेकिन साथ ही रहते हैं। तो सूर्य बुध के 2nd हाउस जाने से बुध तो कम्युनिकेशन से, और शुक्र की राशि में बुध कंफर्टेबल ही रहता है, कोई दिक्कत उसको होती नहीं है। बस बात यह है कि बुध बिन पेंदी का लोटा है, तो अगर सूर्य अनकंफर्टेबल होगा तो बुध भी बहुत सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको माहौल चाहिए। ठीक है, अगर माहौल ठीक है तो बुध भी आपका ठीक है, इसलिए माहौल मेंटेन करने का अच्छा ट्राई करिएगा। जितना बेहतर एटमॉस्फेयर आप बुध को दे पाएंगे, उतना ही बेहतर आपके धन, आपके कम्युनिकेशंस, आपके परिवार, आपके पुरुषार्थ पराक्रम और आपकी नौकरी को लेकर के चीज़ों को ठीक करेगा। बिकॉज आपके 6th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड मरकरी है, बुध है, सूर्य के साथ है, तो गवर्नमेंट जॉब संबंधित चीज़ों को तो बेहतर कर रहा है। बस एटमॉस्फेयर अच्छा देने का ट्राई करिएगा। एटमॉस्फेयर दूसरों से ज़्यादा अपना खुद का एटमॉस्फेयर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, चतुर्योग शास्त्राणि दिनमेका पितामह। ठीक है, ये अनंत कालों की जर्नी है, अनंत कालों की यात्रा है, और इस अनंत कालों की यात्रा में जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आज आप सोच रहे हैं, आपके अगले जीवन का निर्माण हो रहा है, हर एक सेकंड, हर एक क्षण। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ कोई नेगेटिव मत सोचिएगा, प्लीज़ कोई ऐसी कामना मत करिएगा, क्योंकि वो सब कुछ हो रहा है, आज नहीं तो कल वो हो जाना है। इसलिए कोशिश करिए कि एटलीस्ट नेगेटिव सेल्फ टॉक तो अवॉइड ही कर लें, क्योंकि आपकी ही चेतना डिसाइड करती है कि आपका अगला जन्म क्या होगा। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने बताया है, ठीक है, कि आपकी कामनाएं, आपकी चेतना ही डिसाइड कर रही है कि नेक्स्ट बर्थ क्या होगा। चेतना आती कहाँ से है? डेटा से। यही डेटा जो आप सीख रहे हो, जो सुन रहे हो। इसलिए कंजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रील देख रहे हो, अंट संट चीज़ें देख रहे हो, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आप एक नए जीवन का निर्माण कर रहे हो हर एक क्षण, ठीक है। तो 3rd हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो तो 2nd हाउस पहुंचेगा। ऑनलाइन चीज़ों में, डिजिटल चीज़ों में, धन को लेकर के चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और वहाँ बैठ के गुरु आपके शादी वाले भाव को देखता है। जो मंगल की दृष्टियों से आपको समस्याएं हो रही थी, गुरु उसमें मदद करता हुआ दिखता है। गुरु जीव कारक ग्रह है। गुरु आपको जीवन में हर बार सपोर्ट करने वाला ग्रह है, क्योंकि एक तो आपके जो राशि के लॉर्ड मंगल हैं, गुरु मित्रवत है उनसे, और गुरु का एक काम है, जुपिटर का एक काम है, हमारे सौर मंडल में एक बड़ा साइज है जुपिटर का, और पृथ्वी की तरफ आने वाले समस्याओं को, एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ग्रेविटी से। यही काम यहाँ पे भी करता है वो। समस्याएं खत्म नहीं कर देगा, समस्याएं तो आई जाएंगी, लेकिन समस्याएं जब आएंगी उनका निवारण करने वाला गुरु ही है, ठीक है। आपको हर बार सपोर्ट मिल जाया करता है।
तो गुरु थर्ड हाउस बैठ के लेथार्जी आलस भले ही दे रहा हो, आपके सिबलिंग्स के स्वास्थ्य को खराब भले ही कर रहा हो, बहुत अच्छा तो नहीं है वहाँ बैठ करके, लेकिन आपके विवाह को लेकर चीज़ों को ठीक करता है, पार्टनरशिप को लेकर चीज़ों को ठीक करता है, आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है, आपको सहायता भी करता है और आपके लाभ वाले भाव को भी देख रहा है। गुरु की दृष्टि आपके लाभ वाले भाव पे बैठे राहु पर भी पड़ रही है, तो आपके इनकम को भी काफ़ी हद तक ठीक करने का पूरा प्रयास करता है। ठीक है, ये ठीक करने का प्रयास करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि देखिए बेसिक इसेंशियल्स को मेंटेन कर देगा, राइट। ये गुरु यहाँ बैठ के आपको बहुत बड़े धन लाभ नहीं दे रहा है, वो राहु देगा, लेकिन अनस्टेबिलिटी को मेंटेन करना ये गुरु का काम है, ये चीज़ों को ठीक करेगा, है ना। तो बस कर्म करेंगे और साथ आपको मिलता रहेगा, राइट। आपके 5वें घर में केतु बैठा वहीं पे है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है, एकांत वैराग्य इन सब के भाव लेकर के आ रहा है और केतु का दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। अग्रेशन टेम्परामेंट और बढ़ेगा, तो अग्रेशन टेम्परामेंट को सही जगह पे लगाना बेहद ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। केतु का इम्पैक्ट आपके ट्रैवल पे, धार्मिक यात्राओं पे है। धार्मिक यात्राएं आपकी टलेंगी, बार बार टलेंगी, लेकिन धार्मिक यात्राएं ज़रूर करिएगा। और धार्मिक यात्राओं के साथ साथ किसी भी धार्मिक स्थान पे जा कर के अगर आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और 6th हाउस के लॉर्ड आपके बुध ही हैं। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, ये गोचर करेंगे आपका 14 मई को और जाके पहुँचेंगे मिथुन राशि में, जहाँ गुरु शुक्र एक साथ आपको मिलेंगे। मिथुन राशि में आपके विवाह वाले भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि में शुक्र बुरे तो नहीं है, मित्रवत हैं, पहली चीज़, राइट। और यही शुक्र जो है आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। ऑनलाइन चीज़ों में, छोटी यात्राओं में, नेटवर्क के ज़रिए आपको मदद ज़रूर मिल रही है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी मदद आपको ज़रूर मिल रही है। हैविंग सेड दैट, पार्टनरशिप के लिए आप थोड़ा सा कम ही ध्यान दीजिएगा। रीज़न ये है कि टर्म्स कंडीशंस क्लियर करिएगा, अदरवाइज समस्याएं ज़्यादा होंगी। चीटिंग के योग बन जाते हैं, राहु बैठा 12वें घर में, तो टर्म्स कंडीशन जितने क्लियर रहेंगे, चीटिंग के योग उतने ही कम होते रहेंगे, राइट। आपके 8वें घर का स्वामी मंगल ही है, फर्स्ट हाउस बैठा है, सडन चेंजेस कराएगा, स्थान परिवर्तन के योग बनाएगा और प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्टमेंट भी कराएगा। भाग्य वाले भाव के स्वामी गुरु भाग्य भाव को ही देख रहे हैं। कर्म वाले भाव के स्वामी शनि जाके बैठे हैं 12वें घर में, तो इट्स अ गुड कि जो लोग बाहर MNC की जॉब देख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हैं, घर से कहीं दूर नौकरी देख रहे हैं, उनके लिए शनि भी अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट 2nd हाउस पे है, जहाँ पे सूर्य पहुंचेगा, अंतक दोष बनाएगा, परिवार में समस्याएं करेगा, पिता को स्वास्थ्य की समस्याएं करेगा, ठीक है। हॉस्पिटल की चीज़ें दिख रही हैं, आपके परिवार भाव में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब होता दिखता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। आपके हाथ में बस कर्म करना ही है, जो होना है वो तो होके रहेगा, बस कर्म करने पे ध्यान दीजिए और कुछ तो आप कर नहीं पाएंगे। तो जितना हो सके केयर करिए, परिवार को भी बताइए कि रूटीन्स रिचुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो करने का प्रयत्न करें। लाभ वाले भाव में बैठा हुआ राहु आपको लाभ को लेकर तो कोई समस्या नहीं कर रहा है, इनकम को लेकर कोई समस्या नहीं कर रहा है, बल्कि ये बड़े लाभ को भी दिखाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको क्लब करूँ मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें ठीक दिखती हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। परिवार वाले भाव में समस्याएं दिखती हैं, वाड़ी को लेकर समस्याएं दिखती हैं, पिता को लेकर समस्याएं दिखती हैं, क्योंकि शनि आपके सूर्य को देखेगा। आंखों की समस्याएं भी आपको दिखती हैं, गले इत्यादि और जबड़े को लेकर थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा। पुरुषार्थ पराक्रम का मिक्स है, मतलब पहले की तरह उतने एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी काम आपका चलेगा। पार्टनरशिप को लेकर चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, पहले से तो बेहतर ही हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी को लेकर भी जो लोग विदेश संबंधित चीज़ें या कहीं दूर नौकरी कर रहे हैं, MNC की जॉब कर रहे हैं, उनके तो ठीक है, बुरा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के योग हैं, घर गाड़ी पैसा प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्टमेंट के योग हैं। माता के स्वास्थ्य में भी चीज़ें पहले से बेहतर ही हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, BP कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें दिख सकती हैं। 4th हाउस आपके लंग्स और चेस्ट वाले एरिया का है, थोड़ा केयरफुल जरूर रहिएगा। उपायों की बात करें मित्रों, भगवान शंकर के पूरे परिवार का, यानी कार्तिकेय जी का, गणेश जी का, इससे राहु केतु मंगल सब बैलेंस होंगे, तो गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, माता का, नंदी का, भोले बाबा की आराधना जरूर करते रहिएगा। शनि के लिए देखा जाए, अगर समस्या ज़्यादा हो रही है, हॉस्पिटल का चक्कर ज़्यादा लग रहे होंगे अगर, तो एक काम करिएगा, कुछ पैसे हर शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य पे चैरिटी कर दीजिएगा। और नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मण, कर्म करते रहिएगा। जीवन आगे बढ़ रहा है, समय बुरा नहीं है। 7.5 का फेज, समस्याएं तो आएंगी, डिलेज तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म करना ही अपने वश में है, कर्म करते रहिए, सब ठीक होगा। नमस्कार, जय श्री राम।